एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर, जहां चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हरे भरे पेड़ झूम रहे थे, एक जादुई घर था। इस घर में रहती थी उमामा, एक सुनहरी फर वाली नन्ही गिलहरी जो हमेशा नई रोमांचक यात्राओं के सपने देखा करती थी। एक दिन जब सूरज की नर्म किरणें खिड़की से अंदर आईं, उमामा ने तय किया कि आज वह जादुई घाटी की सैर करेगी। सुबह के समय उमामा अपने बगीचे में गई, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां खुशी से उड़ रही थीं। बगीचे के एक कोने में एक प्यारी सी झूला लगा था। उमामा झूले पर बैठ गई, हल्के हल्के झूलने लगी और साथ ही अपनी पसंदीदा चाय के घूंट भी भरने लगी। ठंडी हवा उसके सुनहरे फर को सहला रही थी और वह आंखें बंद करके उस जादुई वातावरण का आनंद ले रही थी। फिर अचानक एक नीली चमकती तितली उसके पास आई और उसके आसपास मंडलाने लगी, जैसे वह उसे किसी नई यात्रा की ओर बुला रही हो। यह देखकर उमामा मुस्कुराई, अपनी चाय खत्म की और नीचे उतरकर नदियाओं की ओर चल पड़ी। नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वहाँ एक नन्ही सी नाव बह रही थी, जो रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी। उमामा खुशी से उसमें बैठ गई और नदी की लहरों के साथ बहने लगी। नदी उसे एक जादुई जंगल में ले आई, जहाँ पेड़ों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और नीली चमकती तितलियां उसके चारों ओर उड़ रही थीं। वह हैरान होकर सब कुछ देख रही थी कि अचानक एक नन्हा सा सफेद खरगोश रोजी उसके पास आया। दोनों ने मिलकर जंगल में घूमते हुए खुशबूदार फूल चुने, हंसी खुशी खेले और अपनी दोस्ती का आनंद लिया। जब सूरज ढलने लगा, उमामा ने रोजी को अलविदा कहा और अपनी छोटी सी नाव में बैठकर अपने जादुई घर की ओर रवाना हो गई। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर पहुंची, उसने एक पल के लिए रुककर नीचे जंगल के चमकते पेड़ों को देखा, मुस्कुराई और अपने आरामदायक घर में प्रवेश कर गई, यह जानते हुए कि कल का दिन भी एक नई जादुई यात्रा लेकर आएगा।